जब से ये वहाँ से उतरी है तब से ये अन्य दुख ही पा रही है, धक्का खा रही है, धक्का। जैसे आदमी धक्का खाता है भीड़ भाड़ में, मेले में, इधर से किसी ने धक्का मारा, उधर से मारा, उधर से मारा, भीड़ में, और क्या होता है, ऐसे ही धक्का खाते रह जाते हैं। धक्का खा रही है जीवात्माएँ। ये जब सत्संग को सुनती है तब प्रीतम याद आते हैं, अपना घर याद आते हैं, तब ये रोती है क्या करें, अब कैसे पहुंच पाएँ, अब डगर भी भूल गया, रास्ता भी भूल गया, कैसे पहुंचेंगे, तब समझो कि ये रोती है। तो ये जीवात्मा बहुत दुखी है। सूरत तो महा दुखी हम जानी। संत जब आए तब उन्होंने कहा सूरत तो बहुत दुखी है, मैं तो जानता हूँ तो इतना दुख पा रही है कि धक्के खा रही इधर उधर। लेकिन संतों की बात लोगों के समझ में नहीं आती है जल्दी, क्योंकि संत मत ऐसा मत होता है कि जो आदि और अंत दोनों को जानता है, तो वो जब बताने लगते हैं संत, उस चीज़ को आदमी समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता है, तो जल्दी विश्वास नहीं करता है। और फिर किस पर विश्वास करता है, बस इसी पर विश्वास कर लेता है कि भाई खाओ पियो, खाने पीने का इंतजाम करो, बच्चा पैदा करो, शादी ब्याह बच्चों का करो, गृहस्थी ही चलाने के लिए समझता है मनुष्य शरीर मिला है, इसी काम के लिए हम पैदा हुए। जब कहीं कोई धार्मिक बातें होती हैं, कोई धर्म कर्म के बारे में, भगवान के बारे में जिसको जितनी जानकारी होती है बताता है, तो जिस नाम को लोग बता देते हैं उसी को जपने लगता है, उन्हीं को भगवान मान लेता है। कोई पेड़ को भगवान मान लेता है, कोई पौधे को भगवान मान लेता है, कोई आप ये समझो कि मंदिर में भगवान को तो मूर्तियाँ होती हैं मान लेता है, समझो तो भगवान को मान लेता है। उन्हीं में आदमी फंसा रह जाता है और ये सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है। ये जो गिन करके खर्च करने के लिए मिली, ये खत्म हो जाती है। आपको ये नहीं पता है कि श्वास पर ही ये जिंदगी रुकी हुई है। श्वास जैसे बंद होगा तैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। श्वास किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं। जैसे ये पंखे की हवा चल रही है, आपको लग रही है, जब ऐसे पूरब की हवा, पश्चिम की हवा जब लगती है कहते हो हवा चल रही, हवा कम हो गई कहते हो हवा बंद हो गई। बंद तो नहीं होती है, कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कम हो जाती है तब आप कहते हो हवा बिल्कुल बंद है, लेकिन हवा बंद नहीं है। हवा बराबर चलती है। हवा अगर बंद हो जाए, ये प्रकृति हवा को बंद कर दे तो आदमी मर जाएगा, श्वास ले नहीं पाएगा। तो हवा है, क्या है? श्वास हवा है, लेकिन ये ऐसी हवा है, श्वास ऐसा हवा है कि जो शरीर को जिंदा रखता है। यह हवा इन दोनों नाकों से लिया और निकाला जाता है। ये दोनों नाक क्या काम करते हैं? ये जो सुराख हैं ये क्या काम करते हैं? हवा को अंदर में प्रवेश करते हैं, हवा को अंदर जाने देते हैं, खींचते हैं। और अंदर में जो हवा से प्राण चलते हैं, यह मशीन जिसको कहा गया, अंदर मशीनें फिट हैं। जैसे मशीन होती है, आप देखो उसमें बहुत पुर्जे होते हैं, उसमें बहुत नट और बोल्ट लगे हुए होते हैं। ऐसे ही इस शरीर का ताना बाना है। इस शरीर में बहुत सी मशीनें हैं, तो वो मशीनें समझो कि हवा से चलती हैं, गर्म होती हैं, उसमें से गर्म हवा निकलती है। जैसे आप देखो मशीन लगा दिया जाता है कमरे में, कौन सी मशीन? जिसको एसी मशीन कहते हो, तो वो बाहर की हवा लेकर के ठंड कर देता है और अंदर जो कमरे की हवा होती है, गर्म हवा, वो बाहर निकाल देता है। ऐसे ही शरीर की ये मशीन है, अंदर से गर्म हवा निकलती है तो वो दूसरे नाक से निकलती है और एक नाक से अच्छी हवा अंदर ली जाती है। ये जो दोनों सुराख हैं, ये
इन्हीं से हवा अंदर जाती है, इन्हीं से निकलती है। एक बार में एक सुराख से अच्छी हवा जाती है तो दूसरे नाक से गर्म हवा, गंदी हवा अंदर की निकलती है। तो ये श्वास जो आप लेते हो, हवा अंदर जाती है, ये कभी भी बंद नहीं होता है, काम बराबर चलता रहता है। चलोगे तो आपका नाक श्वास लेगा, आप समझो दूसरा से निकलेगा। बैठ जाओगे तो आप ये समझो तो भी ये चलेगा। अब ये ज़रूर है कि कभी कभी पता चलता है कि जैसे तेज़ी से दौड़ दिए तो दोनों नाक से गर्म हवा निकलती रहती है, दोनों ये तेज़ चलते रहते हैं। तो तेज़ जब चलता है तो पता चलता है, और खींचोगे नहीं, अंदर हवा जाएगी नहीं, तो समझो आप कि निकलेगी कैसे। जब ज़्यादा निकलने को होती है, जब प्राण को बाहर की हवा कम मिलने लगती है, तब कहते हैं श्वास फूल रहा है। श्वास फूल रहा है मतलब श्वास यानी अच्छा नहीं जा रहा, हवा अच्छी नहीं जा रही है, फेफड़े को मिल नहीं रही है, जो यानी समझो प्राण हैं उन प्राणों को मिल नहीं रही है, तो प्राण अपना काम धीमा कर देते हैं। तो श्वास पर ही ये जिंदगी टिकी हुई है। 21,000 श्वास 24 घंटे में खर्च होता है साधारण रूप से। और अगर आप ये समझो इसको बचाया जाए तो कब खर्च होता है। तो कहते बैठे 12, चले 18, सोवे से 36, रत क्रिया से दूली हो गई, कह गए कब जगदीश। सबसे ज़्यादा श्वास खर्च होते हैं भोग में, सबसे कम खर्च होते हैं बैठने में, और समझो उसके बाद चलने में ज़्यादा खर्च होते हैं, सोने में ज़्यादा खर्च होते हैं। इस तरह से श्वास को बचाया जाता है। किस लिए? कि जिससे हम दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब क्या होता है, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहें। तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने का मतलब क्या होता है कि भाई हम योग करेंगे, साधना करेंगे, तो उसके लिए हमको समय चाहिए। तो पहले की जो पूजा उपासना थी वो बड़ी कठिन थी। अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनी प्राण को जगाते थे, प्राणों को खींचना छोड़ना, यानी समझो प्राण की शक्ति को शरीर के अंदर नीचे से अंगूठे के तरफ से निकाल करके शक्ति को, यानी समझो जो प्राण काम चलाते हैं शरीर को, उसको खींचना लोगों का काम रहता था। तो समझो उसमें उम्र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो उस समय पर सतयुग में उम्र भी ज़्यादा थी, त्रेता में उम्र भी ज़्यादा थी, द्वापर में उम्र ज़्यादा थी, 1000 वर्ष की उम्र होती थी द्वापर में, त्रेता में 10,000 वर्ष की आदमी की उम्र होती थी। और अब आ गया कलयुग, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई, तो भी यानी पूरा हो पाना 100 वर्ष भी इंसान का, आदमी का मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है कि संयम और नियम का पालन आदमी नहीं कर पाता है। बहुत से लोग संयम और नियम की जानकारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सत्संग मिलता नहीं है, सत्संग सुनते नहीं हैं, इसलिए उनको संयम नियम की जानकारी भी नहीं हो पाती है। और जानकारी भी अगर हो जाती है तो समझो कि उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो पालन जब नहीं कर पाते हैं तो समझो कि शरीर यह कमज़ोर हो जाता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है तो जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर कोई काम के लायक नहीं रहता है, तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो मन नहीं लगेगा तो क्या भजन होगा, क्या भाव होगा, क्या सेवा होगी, क्या भक्ति होगी, हो नहीं पाता है। और समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, श्वास की पूंजी ऐसे ही खत्म हो जाती है, और ये जीवन आदमी का बेकार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मन इस शरीर को चलाता है, और ये हो गया विषयों में ये मस्त हो गया। तो आप ये समझो विषयों की तरफ से इस मन को अगर हटाएंगे तो संयम और नियम दोनों पालन हो जाएगा। विषयों की तरफ किसको कहते हैं?
जैसे जिसमें मन को आनंद आता है। किसमें मन को आनंद आता है? देखने में। कोई चीज़ मन को पसंद आ गई तो आदमी औरत कोई भी हो उसी को देखता रहेगा, वही चीज़ बार बार देखेगा, वही चीज़ पसंद आएगा। मान लो कोई सिनेमा देखने का आदी हो गया, मान लो कोई बाजार घूमने का आदी हो गया, दुकानें देखने के आदी हो गया, बाजार में जो सामान खरीदने स्त्री पुरुष जाते हैं उनको देखने का आदी हो गया, उसकी आदत बन गई, घूमने की आदत बन, तो मन बार बार यही कहता है चलो घूमो, चलो देखो, चलो वहाँ चलो, यहाँ चलो, मन यही कहे। सुनने का आदी हो गया, चाहे अच्छा बात हो चाहे बुरा बात हो। अच्छी बात सुनने के जो आदी होते हैं, सत्संग सुनने के जो आदी हो जाते हैं, खबर लगते ही पहुंच जाते हैं, अब क्या सुनाएंगे, अब क्या सुनाएंगे, अब क्या बताएंगे, नई नई चीज़ें सुनने की इच्छा मन पैदा कर देता है। तो समझो कि खराब बातें सुनने को, गाना बजाना कि जिससे इंद्रियों की गति तेज हो जाए, दूसरे की निंदा बुराई में मज़ा आता है मन को, तो मन वही सुनवाता है। सुनने खाने का आदि जिस चीज़ का हो गया, नब्बे का स्वादी हो गया, तो मन ये वही कराता है। तो देखो सत्संग में इन बातों को बताया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। योगी जीवन अच्छा होता है, त्याग अच्छा होता है, आप समझो कम खाना अच्छा होता है, कम सोना अच्छा होता है, ये सब बातें बताई जाती हैं। तो इनको याद रखना चाहिए, इनको नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो संयम और नियम का पालन नहीं हो पाएगा, मन इस शरीर को भोगी बना देगा। देखो प्रेमियों, मन समझो ये है आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और मन का संबंध इस जीवात्मा जो शरीर को चलाती है प्रभु के अंश, उसका साथ पड़ गया और दोस्ती हो गई इसकी। समझो दोनों एक साथ रहते हैं इस शरीर में, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। यही मन ही जो है जिसमें जीवात्मा है शरीर में, उस शरीर को मन ही चलाता है, मन ही सब कुछ कराता है। इस तरह का संबंध हो गया है कि मन अगर निकल जाए तो समझो कि जीवात्मा अपना काम करना बंद कर दे, वो जहाँ पर है वहीं पड़ी रह जाए। इसका संबंध ठीक उसी तरह से है कि जैसे घड़ी में पेंडुलम, पेंडुलम जानते हो, बड़ी बड़ी घड़ी दुकानों पर आप जाओगे तो देखोगे लगी रहती हैं, तो उसमें एक ऐसे गोल सा रहता है, और जब एक बजता है तो एक बार ऐसे घंटा बोलता है, वो तेज़ी से ऐसे लग जाता है उसमें, तो घंटा एक बोल जाता है। 2 बजता है तो 2, 10 बजेगा तो 10 बार टन 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 आवाज़ आएगी। आप वो समझो कि वो जो होता है, वो सुई जो चलती है उसी के साथ वो पेंडुलम लटका रहता है। वो अगर पेंडुलम अगर निकाल लो आप तो घड़ी रुक जाएगी, चलेगी नहीं। ऐसे ही इस मन का संबंध जीवात्मा से है, तो इनका दोनों का रहना जरूरी है। लेकिन अगर ईश्वर से हटाएंगे, इंद्रियों की तरफ से हटाएंगे, इंद्रियां यही हैं, ये आँख जो देखते हो ये भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है, जबान का स्वाद लेते हो, ये 2 सुराख जो नीचे हैं शरीर में, ये सब इंद्रिय हैं। तो इधर से हटाओगे उधर अगर आप ले जाओगे तो ये बराबर जीवात्मा के साथ मन जाता है, और इसका जहाँ स्थान है वहाँ तक वो जाता है। देखो 2 आदमी शहर से आप समझो कि चलते हो, एक साथ चलते हो, दोनों की दोस्ती है, लेकिन उसका घर आपके गांव से पहले पड़ जाता है, तो वहाँ पर वो रुक जाता है, कहता अब हम आगे नहीं, अब हमारा घर आ गया, हमारा स्थान आ गया, तो वो वहीं पर रुक जाता है और ये जीवात्मा आगे बढ़ जाती है। संतों ने समझो इसी से जीवों का उद्धार कर दिया, और इसी का समझो कि आज भी संबंध है, काम मन से होगा, लेकिन मन को इधर से
हटा करके 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जो भी आप साधना करते हो घर पर, यहाँ जो आप 2 घंटा 1.5 घंटा करते हो आश्रम पर, आप ये समझो उस समय तक मन को आपको इधर से हटाना है। मन देखो, मन का जो खुराफात है बराबर चालू रहता है, मन रुकता नहीं है। इस तरह का आदि हो गया। शरीर तो रुक जाता है और मन के कहने पर ध्यान भजन के समय पर शरीर उठाना भी नहीं चाहिए। 1.5 घंटा 2 घंटा जो आप बैठो उस समय तक बराबर बैठो। शरीर उठ जाएगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो। उस वक्त पर शरीर को भी भूलो और दुनिया को भी भूलो, दुनिया की सारी चीज़ों को भूलो। उस समय पर आप जब ध्यान लगाओ, भजन लगाओ, भजन करो, सुमिरन करो, जब तब समझो कि यह समझ लो कि अब हमारा कुछ भी नहीं रह गया, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। अब समझ लो कि हमारा समय पूरा हो गया और हमको सब छोड़ करके जाना है। उतनी देर के लिए उसको छोड़ दो। किसको छोड़ दो? दुनिया की सोच को छोड़ दो, दुनिया की चीज़ों को भूल जाओ। समझ लो कि ये गुरु का हो गया। गुरु को हमने इतने समय तक के लिए इसको दे दिया, तो दी हुई चीज़ को वापस जल्दी नहीं लेते हैं। तो समझ लो कि गुरु क्या करेंगे इन चीज़ों को? गुरु तो इससे परे होते हैं, गुरु ही दया करते हैं, तब ये जीवात्मा वो अपने घर पहुंच पाती है। कहा या बिन गुरु भक्ति शब्द में पजते, सो प्राणी तू मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचें सूरत गुरु बलवान। गुरु ही इसको खींचते हैं, सूरत को गुरु ही दया करते हैं। लेकिन गुरु ही किसी रूप में यानी समझो कि ये है मिलवा देते हैं, साधक के रूप में, वक्ता के रूप में, सत्संगी के रूप में मिलवा देते हैं, कहलवा देते हैं, शरीर से मौजूद रहते हैं। तो समझो कि यानी अपने मुँह से बता देते हैं इन चीज़ों को। तो आपको समझो कि वो उतना समय गुरु को दे देना चाहिए। उसके बाद में समझो आपके गुरु इन चीज़ों को क्या करेंगे, फिर आपको अपने शरीर के लिए ही आपको इन चीज़ों का उपयोग करना रहेगा, इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना रहेगा। तो उतनी देर समझो कि दुनिया को भूल करके बच्चे और बच्चियों ध्यान भजन करना चाहिए। छोटी मोटी बात मैंने आपको बताया। मन को रोक करके भजन किया करो, ध्यान किया करो, सुमिरन किया करो और प्रार्थना आप लोग बच्चे और बच्चियों याद कर लो सब लोग। तो चाहे घर में बैठ कर के करो, चाहे आप यहाँ जो आते हो और आओ तो यहाँ आप समझो प्रार्थना बोलो अंतर में, यानी समझो गुरु का उस वक्त पर ध्यान करो। किसकी प्रार्थना, जिसकी भी प्रार्थना की जाती है अंतर में उसका ध्यान किया जाता है। तो यहाँ तो संत मत में गुरु से ही सब कुछ मांगा जाता है। गुरु ही वास्तव में दाता होते हैं, दुनिया की चीज़ों को भी गुरु देते हैं और मालिक से भी गुरु ही मिलाते हैं। देवी देवताओं से अंतर में गुरु ही मिलाते हैं, गुरु ही दाता होते हैं, बाकी तो सब भिखारी हैं। देखो आप कहते हो ये हमको लाख 2 लाख रुपया दे देंगे, ये हमारी मदद कर देंगे, ये आपको मकान दे देंगे, लेकिन वो लोग भी मांगते रहते हैं जिनसे आप मांगते हो। कहते हैं ना, धरणी जहलो देखिए तालो सब भिखार, ताता केवल सदगुरु तेत न माने हार। धरणी किसको कहा गया? ये धरती को भी कहा गया। और धरणी एक महात्मा हुए हैं, तो धरणी महात्मा ने कहा कि जहाँ तक देखो सब भिखार हैं, यह दुनिया के सब भिखारी हैं। इस दुनिया में समझो जो भी यानी जिसका प्रभाव है, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे जितने भी हों, ये सब भिखारी। ये सब दाता कौन है? दाता केवल सतगुरु एक न माने हार। सतगुरु होते वो हार नहीं मानते हैं। आप ये समझो कि गुरु से मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? दया मांगी जाती है, दुआ मांगा जाता है। किस लिए मांगा जाता है? कि हमारी आप तरक्की करो, हमको आप आगे बढ़ाओ,
हम बहुत पिछड़े हुए हैं भजन में, ध्यान में, सुमिरन में, परमार्थ की कमाई में, सेवा में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो आप हमको शक्ति दो, बल दो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सदगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूँ, तेरी भक्ति कर सकूँ, जिससे भक्ति के द्वारा समझो मैं पात्र बन जाऊँ, मैं अधिकारी बन जाऊँ आपसे कुछ लेने का। तो ये प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना जब करो तो भी उन्हीं का ध्यान करो जिनका आप प्रार्थना करो। तो बराबर सुमिरन, ध्यान, भजन में मन लगा करके आप किया करो और बराबर आदत डाले रहो। और देखो, मैं देखता हूँ कि तकलीफ इस वक्त पर बहुत से लोगों को है, लेकिन बहुत से लोग तो बेचारे अपनी तकलीफ को कह नहीं पाते हैं। देखो, जिनको आप गरीब कहते हो, जो बेचारे कमाते खाते हैं, दिन में कमाया शाम को खाया, घर में आए अपना बच्चे हैं जो भी हैं जिस हालत में हैं, वो तो यही समझ लेते हैं कि हम तो इसी के लिए पैदा हुए हैं। किस लिए पैदा हुए हैं? गरीबी झेलने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है, सबसे ज़्यादा किस मामले में आप गाँववासी गरीब जिनको लोग कहते हैं, धनी किस मामले में हो कि जिनको आपको नाम धन मिल गया, नाम रूपी रत्न मिल गया, जो कि रुपया पैसा, धन दौलत, हीरा मोती जो भी दुनिया में है सब इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे वो मिल नहीं सकता है, खरीदने पर मिल नहीं सकता है। राजपाट सब दे दो तो वो चीज़ नहीं मिल सकता है। तो आपसे बड़ा और कौन धनी है? बहुत, आप तो सबसे बड़े धनी हो। इसलिए आप अपने को कमज़ोर मत समझो। आप ये समझो कि प्रारब्ध में हमारे जो था वो हमको मिला है। देखो प्रेमियों, नामदान लोग ले लेते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं, और जब शरीर छूट जाता है तो उनको ऊपर ले जा कर के जिन्होंने दुनिया बनाया है वहाँ छोड़ देते हैं गुरु, और फिर वो वहीं से गरीब घर में जन्म दिला देते हैं, और गरीबी में ही भजन हो पाता है, मुफलिसी में ही हो पाता है। यह परमार्थ का जो काम है ये अमीरी में नहीं हो पाता है। अमीरी में और लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, शरीर की सुख की इच्छा बढ़ जाती है, हर तरह से अनेक इच्छाएँ वो बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए भजन भाव भक्ति की तरफ से मन हटता चला जाता है। तो यह सब काम गरीबी में ही होता है। लेकिन प्रारब्ध से बाहर भी आदमी, आप समझो कि कर्म ऐसा कर डालता है कि जो तकलीफ दे जाता है, जो प्रारब्ध में तकलीफ नहीं भी होती है वो तकलीफ भी आदमी अपने, जैसा मैंने आपको बताया, खान पान गलत करके, मांस मछली अंडा शराब खा पी करके, चोरी व्यभिचार कत्ल झूठ फरेब ठगी ये सब चीज़ें करके और तकलीफ में आ जाता है। तो वो कर्म आ जाते हैं, वो तकलीफ देते हैं। कुछ ऐसा भी होता है खाने पीने की बदपरहेजी से भी हो जाता है, उसको तो दवा ले लिया जाता है, दवा से ठीक कर लिया जाता है। जड़ी बूटी की जानकारी रहती है तो जड़ी बूटी पेड़ पौधे के पत्ते से उसको ठीक कर लिया जाता है। नहीं तो ये दवाएं भी तमाम चल गई, नहीं धन है, नहीं पैसा है, नहीं दवा खरीद कर खा सकते हैं, तो परहेज से भी ठीक किया जा सकता है। आप ये सब जो खाने पीने की बदपरहेजी से जो रोग होता है, खाना बंद कर देने से, सब जो गर्मी ठंडी जो आई, ठंडा पानी पीने से, समझो कि गर्म पानी पी लेने से कई बार लगातार, वही जो ठंडा पीने से, ठंडा खाने से ठंडा शरीर हो गया, वही समझो कि ठीक हो जाता है। फिर ऐसे भी ठीक कर लेते हैं। बेचारे गरीब आदमी गांव में रहने वाले कहाँ दवा पाते हैं, पहुँच ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं कुछ पाते हैं। सरकारें तो अस्पताल खुलवा देती हैं, लेकिन ये वहाँ पहुँचे ही नहीं पाते हैं। कैसे पहुँचें? सवारियाँ रहती हैं, कहीं सवारी नीचे आ जाए, कोई बताने वाला नहीं कि बाईं तरफ चलो, आराम से चलो, लाल बत्ती नीली बत्ती का कुछ इनको पता ही नहीं, तो ये वहाँ पहुँच ही नहीं पाते।
कैसे ठीक किया जाता है इसको? जड़ी बूटियों से, उपवास से, गर्म पानी पीने से, पेट साफ करने से, इन सब चीज़ों ठीक कर दिया जाता है। यानी नवरात्र आती है, मंगल आता है, इतवार आता है, एकादशी आती है, ये व्रत यानी उपवास किसने बनाया? ऋषि मुनियों ने बनाया था। पेट साफ हो जाए, गंदगी न रह जाए, अंदर विकार खत्म हो जाए, तो उससे ठीक किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि और भी कष्ट आ जाते हैं, दुष्ट यानी सब जो जैसे आदमी होते हैं परेशान करते हैं, ऐसी दुष्ट आत्माएं भी होती हैं, लग जाती हैं, परेशान करती हैं, तो उसका भी उपचार होता है, उसका भी उपाय होता है। आप बहुत से लोग जानते भी हो, करते भी हो, जिनको नहीं मालूम है, यहाँ हमारे प्रेमी रहते हैं, आपके गांव में ही हैं, यही लोग जानते हैं, हमारे साथ जो आए हैं वो लोग भी जानते हैं, उनसे पूछ लेना और करना। किसी को कोई भी तकलीफ हो, आप ये समझो तो पूछना, इन लोगों से आपको बता देंगे, जानकार हैं। और उस तरह आप करोगे तो आपको धीरे 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 फायदा दिखाई पड़ने लगेगा। देखो, कोई भी मर्ज हो जाता है तो नया मर्ज होता है तो जल्दी ठीक होता है, पुराना मर्ज हो जाता है तो समय लगता है। ऐसे ही अगर परेशानी ज़्यादा दिन से आनी चली आ रही है तो थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए धीरज रखना, धीरज मत खो देना, विश्वास को मत खो देना, विश्वास के साथ करना, तो आपको धीरे धीरे प्रेमियों फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से हर तरह से आपको नुकसान तकलीफ दिखाई पड़ने लगा, उसी तरह से धीरे धीरे फायदा आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो बहुत अच्छा रहा। आप बहुत से लोग तो यहाँ आते हो, रोज़ आते हो ध्यान भजन के लिए। बच्चों और बच्चियों आना चाहिए, ध्यान भजन किया, अपना फिर अपने गांव में चले गए। कोई ज़्यादा दूर नहीं है आपका गांव, गांव में ही आश्रम है, आपके गांव के ही नाम से आश्रम है। और कुछ लोग आज सुन करके आए कि भाई बाबा आए हैं तो चलो कुछ सुनाएंगे, भेंट मुलाकात करिए, हमें बहुत अच्छा है। इसी तरह से प्रेम की जगह दिल में आप सब लोग बनाए रखना, और जब भी खबर लगे इधर आने का तो आप आ जाना। हम भी आपको बराबर याद करते रहते हैं। एक बार जिसको मैं देख लेता हूँ, जो हमसे मिल लेते हैं, हमको याद करते रहते हैं। याद करता हूँ, दोनों तरफ से याद आती है, तब ये हो पाता है। मत सोचो मैं ही आता हूँ, बाबा हमको याद नहीं करते हैं। मैं आता हूँ, मैं याद करता रहता हूँ, मैं भी आपको याद करता रहूँगा। गुरु महाराज की दया होगी तो समझो कि भंडारा आपका उज्जैन में होगा। तो जब आपको तारीख का और समय का खबर लग जाए तो आप लोग भंडारे में आइएगा। एक बार जो कार्यक्रम ये होते हैं वहाँ पर, चाहे होली का हो, दिवाली का हो, चाहे भंडारे का, उसमें तो ज़रूर पहुँचना चाहिए, हाजिरी देनी चाहिए। रोज़ यानी समझो कि हो सके तो समझो कहा गया है कि आश्रम पर पहुँचना चाहिए, दर्शन गुरु का कहा गया करना चाहिए। नहीं तो साल में तो एक बार जरूरी होता है। कबीर साहब ने कहा, बरस दिना में दरस न कीना, ताको लागे दोष, कह कबीर वाको कभी न हो मोक्ष। देखो, गुरु महाराज के जाने के बाद सबसे पहला आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में ही बना था। तो पहला आश्रम है, अब तो जगह जगह बन गया। जैसा ये आपका इधर बन गया, ऐसे आपके देखो वहाँ बनने जा रहा है राजनाथ गाँव में, इधर भी आपके छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे आश्रम प्रेमियों ने जगह जगह और भी बना रखे हैं। ऐसे ही हर प्रदेश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रेमी जहाँ हैं वहाँ अपना छोटा बड़ा जो जैसा बना लिए हैं। लेकिन सबसे पहला आश्रम तो आपका उज्जैन है, तो वहाँ आपको देखना चाहिए। तो आप सब लोगों ने मिल करके तन से, मन से, धन से सेवा करके जो खड़ा किया है, वहाँ तो एक बार पहुँचना चाहिए। गुरु का पूजन सब लोग मिल करके वहाँ पर करेंगे, गुरु महाराज को याद करेंगे, तो समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी, शरीर साथ देगा, गुरु महाराज की दया ले करके आपको सत्संग भी वहाँ पर सुनाया जाएगा। तो आप सब लोग उधर की तैयारी करना। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय